अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, CSS का फ्लेक्स काफ़ी एडवांस टॉपिक है। CSS के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ है फ्लेक्स से रिलेटेड और हर प्रॉपर्टीज़ के कई सारे वैल्यूज़ है। इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रॉपर्टीज़ और उनके वैल्यूज़ प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग के रूप में सिखाऊंगा। साथ ही साथ एकदम इजी वे में आप रेस्पॉन्सिव करना सीखोगे। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया हमारे चैनल पर W3 स्कूल हाउ टू ट्यूटोरियल इन हिंदी, तो ज़रूर चेक कीजिए। HTML CSS स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जा रही है और इसमें वीडियोज़ अपडेट होता रहता है, इसीलिए इसके अंदर की हर कंटेंट को देखिए। वैसे वीडियो अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना चाहते तो कमेंट जरूर कीजिए। डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल किसी कंटेनर के अंदर कंटेंट को अरेंज करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बॉडी के अंदर मैंने डिव एलिमेंट को शुरू करके बंद किया, मैंने इसके अंदर H1 को शुरू करके बंद किया। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ टेस्टिंग, फिर मैं P एलिमेंट को शुरू करता हूँ और इसके अंदर मैं राइट करता हूँ वेलकम। तो देखिए ये कंटेनर होगा और इसके अंदर का ये कंटेंट। वैसे कंटेनर को पेरेंट एलिमेंट कहा जाता है और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको चाइल्ड एलिमेंट कहा जाता है। अगर आप इसे रन करोगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसा दिखा। आप इसे अरेंज करने के लिए क्या करते हो, मार्जिन और पैडिंग का इस्तेमाल करते हो, लेकिन फ्लेक्स की सहायता से ये बहुत अच्छी तरह से अरेंज हो जाएगा। इमेजिन कीजिए कि आपको टेस्टिंग के बगल में ये वेलकम डिस्प्ले करना है। तो पहला तरीका क्या होगा, हम H1 में फ्लोएट लेफ्ट दे, P में फ्लोएट लेफ्ट दे। लेकिन अगर इस डिव एलिमेंट को सेलेक्ट करके हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे दे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर का जो कंटेंट है वो अगल बगल में दिखेगा। टेस्टिंग पर्पस के लिए देखिए ये जो डिव एलिमेंट है इसमें मैं क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ पेज। मैंने इसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और इसका वैल्यू फ्लेक्स देता हूँ। तो नोटिस कीजिए फ्लेक्स आपको चाइल्ड एलिमेंट में नहीं लगाना है, आपको पेरेंट एलिमेंट में लगाना है, यानी कि डिव में। तो अगर डिव में लग गया तो इसके अंदर का सारा एलिमेंट अगल बगल में दिखेगा। टेस्टिंग कीजिए, देखिए ये दिखा, इसके बगल में ये दिखा। हमें दोनों में अलग अलग फ्लोएट लेफ्ट पास नहीं करना पड़ा। अब हमें डिसाइड करना है कि ये चाइल्ड एलिमेंट को अब हम कैसे अरेंज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इसे हॉरिजेंटली अरेंज करना, हॉरिजेंटली यानी कि इस तरह से चौड़ाई में। तो हॉरिजेंटली अरेंज करने के लिए जिसमें आपने फ्लेक्स लगाया उसी में जस्टिफाई हाइफन कंटेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए जस्टिफाई कंटेंट तभी काम करेगा जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल करोगे। अब हॉरिजेंटली अरेंज करने के लिए इसके लिए कुछ वैल्यूज़ मिलते हैं जस्टिफाई कंटेंट के अंदर। जैसे देखिए ये रहा जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग वैल्यू है। पहला वैल्यू है सेंटर। अगर आप यहाँ पे सेंटर पास कर दोगे तो हॉरिजेंटली ये दोनों आपको सेंटर में दिखेगा। टेस्ट कीजिए, आ गया सेंटर में। दूसरा वैल्यू देख लीजिए क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट। तो डिफ़ॉल्ट रूप से फ्लेक्स स्टार्ट ही रहता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे पास कर देते हो फ्लेक्स स्टार्ट तो जैसा शुरुआत में आपको दिख रहा था वैसा ही आपको दिखेगा। तीसरा वैल्यू है फ्लेक्स हाइफन एंड। अगर आप ऐसे राइट करोगे फ्लेक्स एंड तो ये आपको राइट साइड में दिखेगा। रन कीजिए, आ गया राइट साइड में। अगला वैल्यू देखिए क्या है, स्पेस अराउंड। मैं चाहता हूँ कि दोनों के बीच में जगह हो, बाएं भी जगह हो दाहिने भी जगह हो, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा स्पेस हाइफन अराउंड। देखिए बाएं जगह, दाहिने जगह और बीच में जगह। ओके, लेकिन स्पेस अराउंड में एक प्रॉब्लम है, बाएं और दाएं जितना जगह होगा उससे ज़्यादा जगह आपको बीच में दिखेगा। आप चाहते हो कि बाएं दाएं और बीच में सब जगह पे इक्वल जगह आपको दिखाई दे, तो उसके लिए हम स्पेस इवनली इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर अब आप रन करोगे तो दाहिने बाएं और बीच में समान दूरी आपको दिखेगा। एक और वैल्यू है स्पेस हाइफन बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब हो गया एक बाएं रह जाएगा और एक दाएं चला जाएगा, मतलब टेस्टिंग रह जाएगा बाएं में और वेलकम चला जाएगा दाएं में। यहाँ पे राइट कीजिए, इसका वैल्यू स्पेस हाइफन बिटवीन। मैंने रन किया, देखिए बाएं और दाएं और बीच में जगह बन गया। तो आपने देखा ना मार्जिन यूज़ करना पड़ा ना ही पैडिंग यूज़ करना पड़ा, बस हमें ये दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना पड़ा कंटेनर में। ये याद रखिएगा डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा कंटेनर में इस्तेमाल होगा, ना H1 में देंगे ना ही P में देंगे। ओके,
तो ये तो आपने रफली प्रैक्टिस किया। प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन में कैसे इस्तेमाल होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अभी जो आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग वो समझिए। देखिए मैंने पेज का वैल्यू कम्प्लीटली खाली कर दिया। मैं एक यूएल एलिमेंट को क्रिएट करके बंद करता हूँ, इसके अंदर एलआई टैग को शुरू करके बंद करता हूँ। एचरेफ का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया हैश, देखिए बन गया। एक काम करता हूँ, क्लास का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ नैव, और देखिए ये जो यूएल टैग है इसके ठीक बाद मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ ऐसे, और इस तरह से मैं राइट कर देता हूँ अप्लाई नाउ। रन करने पे ऐसा दिखा। ज़रूर देखिए अच्छी तरह से, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं इसे डिज़ाइन करने वाला हूँ फ्लेक्स के शब्दों में। सबसे पहले तो मैं यूएल को सही करता हूँ, ये जो बुलेट्स है उसे मैं रिमूव करता हूँ। तो देखिए नैव के अंदर जो यूएल है मैंने उसे सेलेक्ट किया। बुलेट्स को रिमूव करने के लिए लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का वैल्यू नन कर देंगे, तो ऐसा करने से जो डॉट्स है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, डॉट्स चला गया। मैं चाहता हूँ कि जो मेन्यू है वो बाएँ साइड रह जाए और जो बटन है वो दाएं साइड चला जाए। कैसे होगा, नोटिस कीजिए ये जो यूएल है और ये बटन दोनों अलग अलग एलिमेंट है, देखिए ध्यान से, और दोनों किसके अंदर बंद है, नैव के अंदर। इसका मतलब हमें कंटेनर को सेलेक्ट करना होगा। नैव क्लास वैल्यू की सहायता से सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या होगा ऐसा करने से, ऐसा करने से यूएल के बगल में बटन आपको दिखेगा। टेस्ट कीजिए, देखिए यूएल के बगल में बटन दिखा। अब यूएल यहीं रहना चाहिए और बटन लास्ट में जाना चाहिए, यानी कि हमें हॉरिजेंटली अरेंज करना है। इसका मतलब हम जस्टिफाई हाइफन कंटेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू इस तरह से डिफाइन कर देंगे, स्पेस हाइफन बिटवीन। अगर आप रन करोगे तो देखिए बाएं ये रह जाएगा और दाहिने ये चला जाएगा। लेकिन देख रहे हैं लास्ट में कोई भी जगह नहीं है, यूएल के पहले जगह है, क्योंकि यूएल में पैडिंग मार्जिन होता है, इसीलिए मैं उस पैडिंग मार्जिन को भी रिमूव कर देता हूँ यूएल के अंदर से, तो सही से अरेंज हो पाएगा। तो मैंने यूएल में पैडिंग दिया और मार्जिन 0। रन कीजिए। अब देखिए ना बाएं जगह है और ना ही दाहिने, क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन दिया। मैं चाहता हूँ कि बाएं और दाहिने भी जगह रहे, तो हम स्पेस बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्पेस हाइफन अराउंड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए बाएं और दाहिने जगह आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जहाँ पे जगह आपको काफ़ी ज़्यादा लगे वहाँ पे थोड़ा बहुत पैडिंग मार्जिन आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी हम क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन में ही रखेंगे इसे। स्पेस बिटवीन में रखने की वजह से बाएं और दाएं कंप्लीटली फिक्स्ड दिखा। अब हम लेफ्ट राइट पैडिंग को ऐड कर देंगे कंटेनर के अंदर। तो मैंने इस तरह से डिफाइन किया पैडिंग, टॉप बॉटम 0 कर दीजिए। मैंने लेफ्ट और राइट डिफाइन कर दिया 16 पिक्सल। तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे पैडिंग मार्जिन यूज़ करना होगा, हल्का फुल्का कम से कम अरेंज करने के लिए। देखिए आ गया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, मैंने 24 पिक्सल डिफाइन कर दिया। अब इस यूएल पे काम करेंगे। यूएल के अंदर जितना भी एलआई है सब वर्टिकली दिखा, मुझे हॉरिजेंटली दिखाना है। तो यहाँ देखिए ये जो यूएल के अंदर एलआई है इसे ही तो हॉरिजेंटली दिखाना है आपको। तो हम यहाँ पे यूएल में अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दे दे तो ऑटोमेटिक एक एलआई के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, तीसरे के बगल में चौथा दिख जाएगा। तो ये रहा यूएल टैग। सिंपली हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिए जिसमें आप दोगे डिस्प्ले फ्लेक्स उसके चाइल्ड पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे हमने यूएल में दिया तो यूएल का चाइल्ड कौन है, एलआई। एंकर टैग यूएल का चाइल्ड नहीं है, एंकर टैग एलआई का चाइल्ड है। तो अगर एंकर टैग में फ़र्क देखना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स इसमें देंगे एलआई में, लेकिन हमें एलआई पे फ़र्क देखना था तो हमने एलआई के पेरेंट एलिमेंट में यानी कि यूएल में डिस्प्ले फ्लेक्स को पास किया। अगर आप रन करोगे तो देखिए हॉरिजेंटली आपको दिखा। इसका डिज़ाइन मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा हमें डेकोरेशन करना होगा। ये जो नैव टैग है इसमें मैं हाइट इस्तेमाल करता हूँ। मैंने हाइट डिफाइन कर दिया 60 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया वाइट। मैं इसमें बॉक्स हाइफन शैडो पास कर देता हूँ। मैंने बॉक्स शैडो डिफाइन कर दिया 0 पिक्सल, 16 पिक्सल, 8 पिक्सल, 0 पिक्सल, हैश DDD। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब देखिए ये जो आपका डब्बा है वाइट वाला, इस डब्बे के बीच में वर्टिकली मुझे सेंटर में दिखाना है इसे, मेन्यू को और बटन को। ऐसा करने के लिए ये जो नैव टैग होगा, जो डब्बा है आपका जिसमें आपने वाइट कलर दिया, इसमें हम अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का
इस्तेमाल करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटल अरेंज करने के लिए, अलाइन आइटम्स वर्टिकल अरेंज करने के लिए मैंने इसका वैल्यू डिफाइन कर दिया सेंटर। आप देखो ऐसा करेंगे तो ये कम्प्लीटली सेंटर में दिखेगा, लेकिन याद रखिए अलाइन आइटम्स तभी काम करेगा जब आपके डब्बे में हाइट हो। जैसे इस नैव टैग में हमने हाइट डिफाइन किया, तो अगर हाइट होगा तो ही अलाइन आइटम्स आपका काम करेगा। ओके, कुछ और भी वैल्यूज है अलाइन आइटम्स के, देख लीजिए। सेंटर तो आपने अभी समझा। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है कि वर्टिकली सबसे ऊपर टॉप आपको दिखेगा। जैसे देखिए अलाइन आइटम्स का वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, मैंने डिफाइन कर दिया फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट। अगर आप रन करोगे तो वर्टिकली ये टॉप में दिखा, बटन भी साथ साथ दिखेगा आपको। वर्टिकली अगर बॉटम में दिखाना है मुझे तो फ्लेक्स हाइफन एंड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप रन करोगे तो देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे दिखेगा आपको। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें सेंटर इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने सेंटर पास कर दिया। ठीक है, मुझे सभी एल आई के बीच में जगह चाहिए। तो देखिए एल आई का पेरेंट एलिमेंट कौन है, ये एल आई है। इसका पेरेंट कौन है, यू एल, और यू एल में ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब हॉरिजेंटली जगह बनाना है हमें। तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और आप अपनी मर्जी से यहाँ पे डिफाइन कर दो स्पेस हाइफन बिटवीन। इस तरह से रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए काम नहीं किया। ऐसा तब होगा जब आपके कंटेनर का कोई भी विड्थ नहीं होगा। जैसे देखिए इस यूएल का कोई विड्थ है नहीं, इसीलिए ये काम नहीं किया। अगर हम विड्थ सेट कर दे तो ये काम कर जाएगा। जैसे 600 पिक्सल। अब आप रन करके टेस्टिंग करो। देखिए जगह आपको दिखा। जगह बीच में कम चाहिए तो क्या कर सकते हैं, ईजिली हम इस विड्थ को कम कर देंगे तो और कम जगह दिखेगा। मैंने 500 पिक्सल दिया तो कम जगह दिखा आपको। अब जो टेक्स्ट है उसे डेकोरेट कीजिए। तो टेक्स्ट डेकोरेट करने के लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो एंकर टैग से घिरा हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नैव के अंदर से यूएल सेलेक्ट किया, यूएल के अंदर से एलआई और एलआई के अंदर से एंकर टैग। वैसे डायरेक्ट अगर एंकर टैग को आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे तो इस पेज में जहाँ जहाँ भी एंकर टैग होगा सब डेकोरेट हो जाएगा। तो ऐसे लिखने का मतलब है कि वही एंकर टैग डेकोरेट होगा जो नैव के अंदर, यूएल के अंदर, एलआई के अंदर बंद होगा। ओके, सबसे पहले अंडरलाइन को रिमूव करेंगे। मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का वैल्यू नन किया। ऐसा करेंगे तो नीचे का अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। कलर चेंज कर दीजिए। मैंने कलर का वैल्यू डिफाइन कर दिया ब्लैक। फॉन्ट फैमिली चेंज कर दीजिए। मैंने फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर दिया वर्दाना। अब इस बटन को डेकोरेट कीजिए ज़रा। तो देखिए नैव के अंदर जो बटन टैग है मैंने उसे सेलेक्ट किया। पहले मैं बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, मैंने पास कर दिया नन। इसके बाद मैं पैडिंग का इस्तेमाल करता हूँ। टॉप बॉटम मैंने 16 पिक्सल डिफाइन कर दिया और लेफ्ट राइट डिफाइन कर देता हूँ 24 पिक्सल। ऐसा दिखा। अच्छा सा कलर चेंज कर दीजिए इसका। मैंने बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया #3F92FF। इसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर मैंने चेंज कर दिया वाइट। इसमें बॉर्डर रेडियस भी डिफाइन कर देंगे 4 पिक्सल और इस पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मैंने 10 पिक्सल पैडिंग डिफाइन कर दिया। देखिए डिज़ाइन बन गया। वापस आ जाइए कोड के अंदर, एक और डिज़ाइन की प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे डेवलपमेंट बंद हुआ पहला वाला नैव जिसमें क्लास वैल्यू डिफाइंड था, यहाँ पे मैंने एक डेवलपमेंट क्रिएट कर लिया। मैं इसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ हेडर। देखिए मैं यहाँ पे हेडर को सेलेक्ट करता हूँ CSS के अंदर। मैंने विड्थ सेट कर दिया इसका 80%। हाइट डिफाइन कर देता हूँ 500 पिक्सल। इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने डिफाइन कर दिया वाइट। बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल कीजिए। मैंने 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस सेट किया। रन करने पे ऐसा दिखा। मुझे हॉरिजेंटली इसे सेंटर में रखना है फ्लेक्स की सहायता से। विदाउट फ्लेक्स तो कई सारा तरीका है, लेकिन फ्लेक्स की सहायता से ये सेंटर में जाएगा। कैसे, हॉरिजेंटली। देखिए अगर हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे तो ये सेंटर में नहीं जाएगा। इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो अरेंज होगा। हमें इसे सेंटर में करना है, इसीलिए यहाँ पे इस केस में हमें एक डिफ एलिमेंट शुरू करके बंद करना होगा और उसके अंदर इस डब्बे को ऐसे रखना होगा। अब ये जो मेन डब्बा है आप इसमें कोई क्लास का वैल्यू दे दो। जैसे मैंने हेडर हाइफन बॉक्स डिफाइन कर दिया। अब इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पेरेंट एलिमेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे तभी चाइल्ड एलिमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। तो अब इस हेडर बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टाइल के अंदर इस तरह से डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। वैल्यू डिफाइन कर दीजिए फ्लेक्स। हॉरिजेंटली सेंटर में चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे सेंटर। रन कीजिए। आ गया सेंटर में।
अगर राइट में भेजना होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे हम सेंटर की जगह इस्तेमाल कर लेंगे फ्लेक्स हाइफन एंड। ऐसा करेंगे तो देखिए राइट में गया। वैसे ही अगर शुरुआत में पहले जैसा चाहिए होगा तो यहाँ पे राइट कर देंगे फ्लेक्स स्टार्ट। हमें सेंटर में चाहिए इसीलिए मैंने सेंटर सेट किया। मुझे ऊपर से नीचे मूव करना है, यहाँ पे हमें मार्जिन इस्तेमाल करना होगा। तो जो कंटेनर है आप इसी को मूव कर दो, क्योंकि कंटेनर मूव होगा तो अंदर का कंटेंट भी मूव हो जाएगा। तो देखिए मैंने डिफाइन कर दिया मार्जिन टॉप बॉटम 40 पिक्सल और लेफ्ट राइट 0। तो पहला वैल्यू होता है टॉप बॉटम के लिए, दूसरा वैल्यू होता है लेफ्ट और राइट के लिए। ओके, तो रन करने पे ऐसा दिखा। गूगल की इमेज वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे, सर्च कर लेंगे वेबसाइट इलस्ट्रेशन, कोई भी अच्छा सा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो इसका URL हमें मिल जाएगा। मैंने URL को कॉपी किया। अब ये जो बॉक्स है हमारा, ये जो हेडर वाला बॉक्स है, इसमें मैंने IMG टैग को शुरू किया। IMG टैग के SRC के वैल्यू में डायरेक्ट वो URL पेस्ट कर देंगे तो बिना डाउनलोड किए हुए फ़ोटो सेट हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कीजिए। मैं यहीं पे विड्थ डिफाइन कर देता हूँ फ़ोटो का, मैंने 600 डिफाइन कर दिया। इस डब्बे के बीच में मुझे ये फ़ोटो चाहिए, कैसे होगा, अभी डब्बे के बीच में ये फ़ोटो नहीं है। ऐसा करने के लिए ये जो फ़ोटो, इसका कंटेनर कौन है, पेरेंट एलिमेंट कौन है, देखिए गौर से, ये है ये डिव एलिमेंट यानी कि हेडर। तो अब इस डिव एलिमेंट में अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो कौन अरेंज होगा, इसके अंदर जो चाइल्ड है वो अरेंज होगा। तो हेडर यहाँ हमने पास किया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू डिफाइन कर दीजिए फ्लेक्स। तो वर्टिकली सेंटर में फिट करने के लिए अलाइन हाइफन आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे सेंटर। तो ऐसा करने से फ़ोटो जो होगा वो वर्टिकली सेंटर में आएगा। अब इसके बगल में मुझे H1 और पैराग्राफ राइट करना है। आप देखना क्या प्रॉब्लम आएगा अगर मैं राइट करूँगा तो ये जो हमारा IMG टैग है, इसके ठीक बाद मैं H1 को शुरू करके बंद करता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया डेवलपर, फिर P एलिमेंट को शुरू करके इस तरह से बंद करता हूँ और कुछ डमी कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे H1 को, वैसे H1 को जो हेडर के अंदर बंद है। तो मैंने हेडर के अंदर से H1 को सेलेक्ट किया। फॉन्ट हाइफन साइज में डिफाइन कर देता हूँ 100 पिक्सल। फॉन्ट हाइफन फैमिली का मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने फॉन्ट फैमिली सेट कर दिया पॉपिंस। हो सकता है आपके कंप्यूटर में ना हो तो इस फॉन्ट को डाउनलोड करेंगे। इसके बाद P एलिमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फॉन्ट साइज डिफाइन कर देता हूँ 18 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे वरदाना। ऐसा दिखा, नोटिस कीजिए इसके नीचे ये दिखना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। पहले फ़ोटो आया, उसके बगल में ये आया, फिर उसके बगल में ये आया। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा, क्योंकि देखिए IMG, H1 और P तीनों एलिमेंट किसके अंदर बंद है, हेडर के अंदर। और इस हेडर में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स को पास किया। ये देखिए ये हेडर है, डिस्प्ले फ्लेक्स हमने पास किया। तो इसके अंदर जितना भी चीज़ होगा वो अगल बगल में दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि डेवलपर के नीचे ये P एलिमेंट आपका दिखे, यानी कि H1 के नीचे P एलिमेंट दिखे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम एक डिव एलिमेंट को शुरू करके बंद करेंगे और H1 और P को इस डिव एलिमेंट के अंदर हम इस तरह से रख देंगे। तो अब फ्लेक्स का प्रभाव किस पे पड़ेगा, हेडर में फ्लेक्स है मतलब प्रभाव इस पे पड़ेगा और इस पे पड़ेगा, क्योंकि इसका चाइल्ड तो ये डिव होगा। H1 और P इसका चाइल्ड नहीं होगा। H1 और P किसका चाइल्ड है, इसका। तो अब अगर आप रन करोगे तो देखिए गौर से ये कुछ ऐसा दिखा। जरा इन दोनों के बीच के दूरी को कम कीजिए। तो H1 जो हमने इस्तेमाल किया उसमें पैडिंग मार्जिन होगा, इसकी वजह से वो आपको दिख रहा है। तो हम पैडिंग को 0 कर देंगे इस तरह से और मार्जिन को 0 कर देंगे ऐसे। तो H1 का पैडिंग मार्जिन रिमूव हो जाएगा ऐसा करने से। थोड़ा सा एनिमेशन इफेक्ट को इसमें ऐड कीजिए। तो जब भी HTML CSS में एनिमेशन इफेक्ट ऐड करना हो, ओपन करेंगे animate.style को, अलग अलग प्रकार का एनिमेशन आप दे पाओगे जैसा आप चाहते हो वैसा। तो इसका CDN आपको नीचे दिख जाएगा लिंक टैग में, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद index.html में आ जाएंगे और जो हेड टैग है उसमें आप पेस्ट कर दो इसे। अब इसके बाद आप एनिमेशन दे पाओगे। तो एनिमेशन देने के लिए वेबसाइट पे ही आएंगे, आपको H1 एलिमेंट में क्लास का कुछ वैल्यू दिखेगा। इस क्लास के अंदर के वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और एनिमेशन किस में देना है डिसाइड कीजिए। मुझे फ़ोटो में देना है एनिमेशन। तो ये है IMG टैग। आप इसमें क्लास एट्रीब्यूट को ऐसे सेट करोगे और इसका वैल्यू वही डिफाइन कर दीजिए जो आपने कॉपी किया। यहाँ पे एनिमेशन का नेम देंगे। तो एनिमेशन का नेम बाउंस डिफाइंड है। तो देखिए गौर से बाउंस की वजह से ऐसा दिखेगा।
इसमें से कोई भी नाम पढ़ के आप दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये बाएं की दिशा से आए, तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा स्लाइड इन लेफ़्ट। तो जैसे वहाँ पे रिटन होगा वैसे ही यहाँ पे बस आप नाम को चेंज कर देंगे, स्लाइड इन लेफ़्ट। टेस्ट कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखा, लेकिन नोटिस कीजिए ये डब्बे के बाहर निकल कर आया, डब्बे के अंदर ही ये एनिमेट करता हुआ दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम डब्बा में ओवरफ्लो हिडन करेंगे ताकि फ़ोटो एनिमेट होते वक्त डब्बा से बाहर ना निकले। तो जो फ़ोटो है वो हेडर के अंदर बंद है, आप इसमें ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो और इसका वैल्यू आप डिफाइन कर दो हिडन। तो अब जो यहाँ पे एनिमेशन होगा उसमें जो फ़ोटो आएगा वो बाएं से स्लाइड होता आपको दिखेगा। इसमें भी कुछ इफेक्ट को ऐड कर दीजिए। तो IMG टैग में जो क्लास वैल्यू हमने सेट किया था उसको कॉपी कर लीजिए और H1 और P के डिव एलिमेंट में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इफेक्ट का नेम आप animate.css की वेबसाइट से देखकर राइट कर दो। मैंने डिफाइन कर दिया फेड इन। तो अब अगर रन करेंगे तो देखिए आपको इस तरह से इफेक्ट दिखेगा। अब अगला जो डिज़ाइन पैटर्न मैं आपसे बनवाने वाला हूँ उसमें ये सारा प्रॉपर्टीज़ का वैल्यूज कवर हो जाएगा, इसीलिए अच्छी तरह से समझिएगा। तो देखिए हेडर बॉक्स हमारा यहाँ पे बंद हुआ। इसके ठीक बाद मैं एक डिव एलिमेंट को प्रिपेयर करता हूँ। मैंने क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दिया इस तरह से आइकन हाइफन बॉक्स। अब इसके अंदर एक डिव एलिमेंट को शुरू करके बंद कीजिए। मैं इसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ सर्कल हाइफन बॉक्स। जरा इसे डिज़ाइन करेंगे सर्कल बॉक्स को। तो देखिए CSS में मैंने सर्कल बॉक्स को सेलेक्ट किया। इसका विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 350 पिक्सल, हाइट डिफाइन कर देता हूँ 350 पिक्सल। इसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ वाइट। मुझे इसे सर्कल के फॉर्म में दिखाना है, मैंने बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल किया। अगर 50% देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा। थोड़ा सा विड्थ और हाइट मैं कम कर देता हूँ, मैंने 300 बाई 300 डिफाइन किया। अब जरा इस डब्बे के अंदर एक आइकन को सेट कीजिए और कुछ कंटेंट को राइट कीजिए। तो आइकन सेट करने के लिए आप सर्च करेंगे फॉन्ट एवसम CDN, एंटर प्रेस कीजिए। cdn.js का जो लिंक आपको दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे और देखिए फॉन्ट एवसम 5.15 का CDN यहाँ पे क्लिक करके आप कॉपी कर लेंगे। जब ये कॉपी हो जाएगा तो अपने HTML वाले फाइल में आप आ जाओगे, लिंक टैग को शुरू करके बंद करेंगे, रिलेशनशिप का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देंगे स्टाइल सेट, href प्रॉपर्टी के वैल्यू में जो आपने कॉपी किया होगा उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये CDN जब आप पेस्ट कर दोगे तो फिर आप अपने पेज में आइकन का इस्तेमाल कर पाओगे। आप कौन सा आइकन दे सकते हो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च करेंगे फाफा चीट शीट और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ढेर सारा आइकन्स का नेम आपको दिख जाएगा। इतना सारा आइकन्स में से कोई भी आइकन आप इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे मुझे ये वाला आइकन इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। जहाँ इंसर्ट करना है वहाँ चाहिए, सर्कल बॉक्स के अंदर इंसर्ट करना है तो इसके अंदर आई टैग को शुरू करके बंद करेंगे। इसमें क्लास एट्रीब्यूट को पास करेंगे और राइट करेंगे क्लास का वैल्यू फा स्पेस फा हाइफन और इस हाइफन के बाद जो आपने कॉपी किया होगा उसे पेस्ट कर देंगे। तो ऐसा करने से आइकन आ जाएगा। टेस्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे आया। इसका फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाइए ज़रा। मैंने इसमें स्टाइल को पास किया, ऐसे डिफाइन कर देंगे फॉन्ट हाइफन साइज। मैंने फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया 50 पिक्सल। अब इसके नीचे H1 या P का इस्तेमाल कीजिए ज़रा। मैं इस तरह से राइट कर देता हूँ प्रेयर। मुझे इस सर्किल वाले बॉक्स के सेंटर में हॉरिजेंटली दोनों को रखना है। कैसे रखेंगे? पहले तो सर्कल के अंदर जाएंगे, ये देखिए ये डिव एलिमेंट है। दोनों का पेरेंट कौन है? ये डिव एलिमेंट सर्कल बॉक्स वाला। इसका मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स किस में देंगे? सर्कल बॉक्स में। ये रहा सर्कल बॉक्स, आप इसमें डिस्प्ले का वैल्यू फ्लेक्स दे दो। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इसके बगल में ये दिखा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें कैसे चाहिए? आइकन के नीचे ये प्रेयर होना चाहिए, अगल बगल में मुझे नहीं दिखाना है इसको। तो ऐसा करने के लिए हम पहले इन दोनों को एक डिव एलिमेंट से लॉक कर देंगे। तो सर्कल बॉक्स के पास वापस आ जाइए, इसके अंदर एक डिव एलिमेंट को शुरू करके बंद करेंगे और देखिए ये आई टैग और H1 टैग इसके बीच में पेस्ट करेंगे। तो अब ज़रा बताइए कि सर्कल बॉक्स में जो फ्लेक्स होगा उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? इस पे। ओके, रन कीजिए, देखिए उसी डिव एलिमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। अब अगर हम सेंटर वगैरह सेट करते हैं तो सेंटर में कौन जाएगा? ये जाएगा। अगर ये जाएगा तो इसके अंदर का एलिमेंट भी जाएगा। तो सर्कल बॉक्स के पास चलिए CSS के अंदर, ये रहा डिस्प्ले फ्लेक्स हमने अभी पास किया था। हॉरिजेंटली सेंटर में करना है पहले, तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और इसका वैल्यू सेंटर कर दीजिए। टेस्टिंग कीजिए, आ गया हॉरिजेंटली। वर्टिकली सेंटर में चाहिए, इसके लिए अलाइन हाइफन आइटम्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू सेंटर कर देंगे।
रन कीजिए। आ गया हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में। थोड़ा सा इस H1 का साइज बड़ा कीजिए और फिर मैं कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। तो जो सर्कल बॉक्स के अंदर H1 है मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट हाइफन साइज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया 40 पिक्सल। अब ये दोनों सेंटर में कैसे आएगा? अभी ये दोनों सेंटर में नहीं है। जैसे देखिए टेक्स्ट लाइन किस में पास होगा, आई टैग और H1 किसके अंदर बंद है, इस डिफ एलिमेंट में। तो टेक्स्ट लाइन का वैल्यू सेंटर हम इसमें देंगे। इसमें भी दे सकते लेकिन 2 बार देना होगा, आई में भी देना होगा, H1 में भी देना होगा। एक और तरीका होता है, अगर आप CSS पास नहीं करना चाहते हो तो ये जो पेरेंट एलिमेंट है आई और H1 का, इसमें अलाइन एट्रीब्यूट को पास कीजिए और इसका वैल्यू सेंटर कर दीजिए। तो देखिए ऐसा करने से सेंटर में चला गया। इन दोनों के बीच में गैप्स कम चाहिए मुझे, तो गैप्स को कम करने के लिए जो H1 है इसका पैडिंग मार्जिन आप रिमूव कर दो। तो अभी रिसेंटली हमने सेलेक्ट किया था सर्कल बॉक्स के अंदर से H1 को, मैंने उसी में पास कर दिया पैडिंग मार्जिन 0। रन करेंगे तो इन दोनों के बीच का दूरी कम हो जाएगा। अब इस डब्बे को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके पेस्ट कीजिए ताकि कई सारा डब्बा क्रिएट हो जाए। ये रहा सर्कल बॉक्स, देखिए गौर से। इसी सर्कल बॉक्स को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैंने 3 टाइम्स, मैंने कई बार कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देखिए पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद अगर आप रन करोगे तो देखिए सब वर्टिकली आपको दिखा, हॉरिजेंटली क्यों नहीं दिखा? हॉरिजेंटली तो तब दिखेगा जब आप अगल बगल में दिखाओगे। जैसे देखिए जितना भी सर्कल बॉक्स है वो किसके अंदर बंद है, आइकन बॉक्स के अंदर। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हम आइकन बॉक्स में पास कर देंगे तो इसके अंदर जितना भी चीज़ होगा सब आपको हॉरिजेंटल दिखेगा। मैंने आइकन बॉक्स को सेलेक्ट किया। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ फ्लेक्स। तो अब आप देखना हॉरिजेंटली अरेंज हो गया, लेकिन नोटिस कीजिए जितना डब्बा था सारा हॉरिजेंटली अरेंज हुआ। मैं चाहता हूँ कि जगह कम पड़ने पे ऑटोमेटिक डब्बा ब्रेक होकर नीचे आ जाए। ऐसा करने के लिए जिसमें आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया उसमें आप फ्लेक्स हाइफन रैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे रैप। तो ऐसा करने से देखिए अगर मैं पेज रिलोड करूँगा तो जितनी आवश्यकता होंगी उनके बाद का डब्बा आपका ब्रेक हो जाएगा। सबके बीच में मुझे समान दूरी चाहिए, तो सबके बीच में समान दूरी चाहिए तो उसके लिए जस्टिफाई हाइफन कंटेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे स्पेस हाइफन इवेनली। इवेनली देंगे तो ही सबके बीच में इक्वल दूरी आपको दिखाई देगा। जरा देखिए नीचे वाले डब्बों के बीच में जगह दिखा, ऊपर वाले डब्बों के बीच में जगह इसलिए नहीं दिखा क्योंकि ऊपर वाला जो डब्बा है उनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, विड्थ ने फुलफिल कर लिया उसे। तो ऐसा करने के लिए किसी भी तरह से हमें ये जो ऊपर में 4-5 डब्बा है उसमें से एक डब्बा नीचे ब्रेक करना होगा। तो जो कंटेनर है हमारा आइकन बॉक्स वाला, हम इसमें पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। टॉप बॉटम पैडिंग को नहीं दीजिए, मैं लेफ़्ट राइट पैडिंग डिफाइन कर देता हूँ 50 पिक्सल। तो लेफ़्ट राइट पैडिंग जाएगा, इसकी वजह से बाएं और दाहिने जगह बनेगा जिसकी वजह से ये ब्रेक होकर नीचे आपको दिखेगा। अब देखिए जितना भी डब्बा है आपस में ज्वाइंट आपको दिखा, सभी डब्बे के नीचे स्पेस चाहिए। तो इसके लिए मार्जिन बॉटम इस्तेमाल होगा सर्कल बॉक्स में। यह है सर्कल बॉक्स, इसी के नीचे मुझे स्पेस चाहिए तो मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने डिफाइन कर दिया 50 पिक्सल। रन करेंगे तो देखिए सबके नीचे स्पेस आपको दिखा। तो रैप करने के बाद डिज़ाइन ऐसा बना। रैप करते वक्त आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। जैसे देखिए 4 डब्बा ऊपर 4 डब्बा नीचे और 1 डब्बा नीचे आया। अगर हम उल्टा कर दे तो क्या होगा, 1 डब्बा ऊपर जाएगा, फिर उसके नीचे 4 डब्बा, फिर उसके नीचे 4 डब्बा। तो रैप करते वक्त अगर आपको रिवर्स करना है तो जिसमें आप फ्लेक्स रैप का इस्तेमाल कर रहे हो उसी में रैप रिवर्स प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करेंगे। तो अभी क्या होगा, उल्टा रैप होगा। नीचे जो 1 डब्बा आपको दिखा वो ऊपर दिखेगा। रन कीजिए, देखिए रिवर्स हो गया। अब अगला डिज़ाइन पैटर्न समझिए। मैंने एक डिव एलिमेंट प्रिपेयर किया आइकन बॉक्स के ठीक बाद। इसमें क्लास का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ img-box। इसके अंदर मैं कुछ फ़ोटोज़ को सेट करूँगा। तो मैंने img टैग को शुरू करके बंद किया। src का वैल्यू ऑनलाइन इमेज में कोई डिफाइन कर दूँगा। मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे फिल्म पोस्टर, एंटर प्रेस करता हूँ। किसी फिल्म का पोस्टर यहाँ से निकाल लीजिए। मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ ताकि डायरेक्ट इसका URL मुझे मिल जाए। src के वैल्यू में पेस्ट कीजिए। कुछ विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ इसका। जैसे मैंने इसका विड्थ डिफाइन कर दिया 350। ओके, हाइट ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, नहीं देंगे तो। कॉपी करके मल्टीपल टाइम्स मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे।
तो डिफ़ॉल्ट रूप से तो ये एक दूसरे के बगल में दिखा, लेकिन फ्लेक्स लगाएंगे फिर भी ऐसा होगा। तो ये जो IMG बॉक्स है जिसके अंदर आपका सारा इमेज बंद हुआ, इसको ज़रा CSS के अंदर इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। इसका वैल्यू मैंने डिफ़ाइन कर दिया फ्लेक्स। रन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ऐसा ही दिखेगा जैसा पहले से दिख रहा था। सबके बीच में मुझे दूरी चाहिए, क्या इस्तेमाल करना होगा? जस्टिफाई कंटेंट, वैल्यू मैंने डिफ़ाइन कर दिया स्पेस हाइफन अराउंड। सबके बीच में बराबर दूरी मुझे चाहिए, तो स्पेस अराउंड की जगह हम इस्तेमाल कर लेंगे स्पेस इवनली। रन कीजिए, अब सही है, बाएं में और बीच में और दाहिने सब जगह बराबर दूरी होगा ऐसा करने से। तो जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स देते हो तो डिफ़ॉल्ट रूप से हॉरिजेंटली सारा कंटेंट आपको दिखा। आप चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन उसका चेंज हो जाए, तो उसके लिए फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जस्टिफाई कंटेंट को मैंने रिमूव कर दिया। अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसका वैल्यू वॉल्यूम दोगे तो ऐसा करने से ये अगल बगल में नहीं दिखेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से अगल बगल में दिख रहा था आपको, ये ब्रेक होकर नीचे चला जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले हॉरिजेंटली दिखता था, अब ये वर्टिकली आपको दिखेगा। अगर आपने डायरेक्शन वर्टिकली कर दिया तो अलाइन आइटम्स यहाँ पे उल्टा काम करेगा। अगर आप अलाइन आइटम्स का वैल्यू सेंटर दोगे तो हॉरिजेंटली ये सारा चीज़ सेंटर में चला जाएगा। पहले अलाइन आइटम से वर्टिकली सेंटर में जाता था, लेकिन अभी हॉरिजेंटली गया क्योंकि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स होके दिखाई दे। जैसे ये सीक्वेंस ऑर्डर में ब्रेक होकर नीचे दिखा, मैं चाहता हूँ लास्ट वाला पहले दिखाई दे, उसके नीचे ये दिखे, उसके नीचे ये दिखे। तो उस केस में हम फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू वॉल्यूम हाइफन रिवर्स ऐसा सेट करेंगे। तो लास्ट वाला फ़ोटो पहले दिखेगा और फर्स्ट वाला फ़ोटो लास्ट में दिखेगा। देखिए एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, लास्ट वाला पहले, उसके पहले जो था वो ठीक अभी इसके बाद दिखा। वैसे ये नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ पूछना चाहते तो कमेंट कीजिए। वैप इंस्टीट्यूशन आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्लासेस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, तो wapinstitute.com पे विजिट कीजिए। आप स्टूडेंट हो तो ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को कर पाओगे। ये कोर्स काफ़ी लंबा है, लेकिन इस कोर्स के अंदर एक बड़ा डेवलपर बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सब कुछ है। आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सब कुछ बनाना सीख जाएंगे इसके अंदर। इनफैक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।